मैं इस वक्त इंडिया गेट के पास खड़ी हूँ और गुज़िश्ता 3-4 रोज से दिल्ली में बारिश हुई है, तो कम से कम आपको इंडिया गेट नजर भी आ रहा है, वरना स्मॉग की एक मोटी चादर इसे अक्सर ढके रहती है। और ऐसे ही स्मॉग और पोल्यूशन का सामना दिल्ली वाले तकरीबन साल भर करते हैं। अक्टूबर से लेकर मार्च तक का वक्त होता है जब दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। 2018 में भी नवंबर दिसंबर में कई दिन ऐसे आए जब एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी सिवियर या वेरी पुअर के भी ऊपर था। वैसे 2018 में पोल्यूशन में कुछ कमी भी दर्ज की गई, लेकिन ये जो बेहतरी थी ये सिर्फ बदतर से बद की थी, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स को अभी भी मॉडरेट या गुड पर पहुंचने में एक बहुत लंबा फासला तय करना है। सारे माहिरीन मानते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन अगर पूरी तरह खत्म करना है तो इसके लिए बहुत लंबा वक्त लगेगा। चारों तरफ स्मॉग की मोटी तह और हर सांस में घुलती आलूदा हवा। दिल्ली वाले साल के ज्यादातर दिन ऐसे ही गुजारते हैं। गाड़ियां, धूल मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, आसपास की फैक्ट्रियां, ईंटों की भट्टियां और फसलों और कचरे का जलना दिल्ली की हवा खराब करने की बड़ी वजहें हैं। दिल्ली के पोल्यूशन में सबसे खतरनाक माना जाता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5। आलमी इदारा सेहत या WHO के मुताबिक हवा में PM 2.5 की मिकदार 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा हो तो खतरनाक है। भारत का अपना पैमाना 40 माइक्रोग्राम का है, जबकि दिल्ली में ये कई दफा 400 माइक्रोग्राम से भी ऊपर चला जाता है। एक बाल का जो डायमीटर होता है वो है 50 माइक्रोन। अब उससे आप एक कंपेयर करें कि 2.5 माइक्रोन जो आप आंखों से भी नहीं देख सकते, तो ये छोटे छोटे कण इतने जहरीले होते हैं, जब ये हमारे सांसों के साथ अंदर चले जाते हैं इससे बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। दिल्ली के पोल्यूशन में इजाफा करने के लिए इसकी जमीन भी जिम्मेदार है। दिल्ली इंडो गैंजेटिक प्लेन का हिस्सा है, जिसे चारों तरफ से पहाड़ों ने घेर रखा है, इसलिए यहाँ की फिजा में आलूदगी जमा हो जाती है। इस इलाके की सतह बहुत नीची है। शुमाल में हिमालय और जुनूब में भी पहाड़ी सिलसिले हैं। अक्टूबर से फरवरी के दौरान हवा में दबाव और नमी में ठहराव होता है। हवा की रफ्तार हल्की होती है तो आलूदगी बहुत ज्यादा हो जाती है। allowing the pollutants to disperse very easily. 2018 में दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान शुरू हुआ, जिसके तहत पोल्यूशन की सतह के हिसाब से शॉर्ट टर्म इमरजेंसी स्टेप्स उठाए गए। जो बदरपुर कोल पावर प्लांट है इसको बंद कर दिया गया है। जो ईंटों की भट्टियां हैं दिल्ली के आसपास, इनको बंद किया है, और जो इंडस्ट्रीज जो बायोमास और कोयले पे चलते हैं उनको भी बंद किया गया था। इन इकदामात की बदौलत साल 2018 में 2016 और 2017 के मुकाबले में दिल्ली की हवा में मामूली बेहतरी दर्ज हुई। अब तवील मुद्दत के इकदामात पर तवज्जो दी जा रही है। जो LNG है उसको भी लाने की कोशिश की जा रही है हैवी व्हीकुलर ट्रैफिक, गुड्स ट्रैफिक के लिए। इसके अलावा हमने दिल्ली के लिए और NCR के लिए फ्यूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। माहिरीन मानते हैं कि दिल्ली की हवा साफ करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी अपनाने की जिम्मेदारी आम आदमी की भी है। ऋतुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली।